स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई है खास चर्चा की खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि वक्फ एक्ट पर जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है, तो सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बिल और कानून पर, बिल पर लंबी चर्चा हुई, उसके बाद कानून बना, उसके बाद आज भी कुछ लोगों का इस पर विरोध जारी है। इस बीच वक्फ कानून के खिलाफ उलेमाओं और मुतवल्लियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। और आज वक्फ कानून के विरोध में 73 याचिकाओं की सुनवाई भी शुरू हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले को सुन रही है। राजनीतिक पार्टियां जहां इस एक्ट के विरोध में अपनी अपनी याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो वहीं जो वक्फ कानून 2025 नया कानून है, उसके समर्थन में भी कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन याचिका में मुस्लिम रहनुमाओं का तर्क है कि यह कानून उनके पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों का हनन है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस कानून पर अविलंब रोक लगाने की मांग भी की है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए तमाम सवालों को संसद के दोनों सदनों में तो विपक्ष के नेताओं ने उठाया ही था, जिन पर सरकार की ओर से माकूल जवाब भी दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने जमाते उलेमा हिंद की पैरवी करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला उन्होंने दिया है कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून मुस्लिम धार्मिक मामलों में दखल है। वक्फ के बहाने कपिल सिब्बल ने शरिया कानून को संवैधानिक व्यवस्था से भी ऊपर रख दिया। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यह मामला गर्म है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को फेक बताया और मुस्लिम समाज को डराया कि भाजपा के सत्ता में आने पर उनका खाना पीना तक बंद हो जाएगा। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया, जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है। बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। साफ होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। अलग ही लेवल पर है ममता बनर्जी, क्या बीजेपी की सरकार बन जाए खाना पीना बंद हो जाएगा, डरा रही हैं इस तरह। तो भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार का कहना है कि ममता सरकार दंगाइयों को शह दे रही है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप हर जगह में जो लोग विक्टिम हैं उनसे मिलिए, सब एक बात में सहमत होंगे। विक्टिम जो है, जो तृणमूल करते हैं, वही विक्टिम भी बोलेंगे आपको कि पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। वहीं भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही खराब हैं और हालत बहुत खराब है। सेंट्रल फोर्स को कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए। जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है, सीएम नहीं है, वो खुद गंदा है। वहीं उत्तरी दिनाजपुर के ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मौलाना शिरुद्दीन का कहना है कि अदालत का फैसला यदि उनके खिलाफ आया तो सब बंद कर देंगे। দেখবেন যদি আমাদের ফরে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিব না। রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো। আগে আমরা শহরে করতে যাব না, গ্রামে এসে বন্ধ করবো। গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেব।
खुली धमकी मौलाना दे रहे हैं, खुली धमकी, बिल्कुल तालिबानी मानसिकता से। तो मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। ये बात हुई, ये तार्किक बात हुई कि आपने पहले संसद में विचार विमर्श किया, अब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो सब कुछ जाम कर देंगे, ठप कर देंगे। इसी पर आज खास चर्चा है और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। और एक और विजय जी हैं, विजय कौशिक जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी से मैं चर्चा को जरा विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये क्या मतलब, पहले भी हमने सुना कि कोलकाता को जाम कर देंगे, 50 जगहों पर 10,000 लोग लाएंगे और जाम कर देंगे। आज हमने टीएमसी के प्रवक्ता को बुलाया था, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, टीएमसी वालों को हमने बुलाया, पहले उन्होंने आने के लिए हाँ किया भी, उसके बाद बैक कर गए, नहीं बोलना चाहते हैं इस पर कुछ। लगता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी चुप्पी साधना चाहते हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये खुली धमकी देखिए हैं, मतलब ये लगता है कि शाहबानों वाले केस वाले मामले को लेकर के सबके दिमाग में वही वाली बात है कि करवा लेंगे। खुली धमकी के साथ इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम सुनवाई चल रही है। क्या कुछ इसमें आगे दिखाई पड़ रहा है विनोद जी? लाल जी, ममता बनर्जी क्या कर रही है वो देश देख रहा है जी, कि आज 1000 से ज़्यादा शरणार्थी कैंप में बैठे हुए हैं मालदा में। उनके लिए उनके पास एक शब्द नहीं है और वो इमामों की मीटिंग करते हैं और उन्हें कह रहे हैं कि एक बीजेपी के पोलराइजेशन में अगर ये सरकार उसकी बीजेपी की बनती है तो आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। ममता बनर्जी क्या कर रही है, उनकी सियासत अब एक तरह से एक्सपोज हो गया है। लेकिन ये एक्सपोज ये वक्त के पैरवी करने वाले लोग भी हो रहे हैं। ये जो सुप्रीम का कोर्ट में जितने 73-74 अभी तक याचिका डाला है जिन लोगों ने, उसमें राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी के तो 5-5 एमपी ने उसमें डाला है, टीएमसी के एमपी हैं, आरजेडी से लेके समाजवादी पार्टी, सारे पार्टियां अपने एक तरह से इसमें क्यू में है कि कम से कम मुसलमानों में ये मैसेज जाना चाहिए कि उनकी लड़ाई में हम उनके पीछे नहीं हैं, वो आगे बढ़ के हैं, सड़क पे भी हैं, संसद में भी थे और कोर्ट में भी थे। इसलिए याचिकाओं की इतनी भीड़ है वहां पे, चैंपियन बनने की होड़। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इस कोर्ट के इस बहस में जो चीजें निकल के आ रही है वो भी इस देश के लिए एक जरूरी था इस बात को समझना। जी, जैसे आप अभिषेक मनु सिंह भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पैरवी करते हुए कहते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है, अगर 8.5 लाख की उस वक्फ की संपत्ति है, उसमें 4 लाख से ज्यादा तो संपत्ति बाय यूजर्स क्लॉज लगा के है जी, उसमें किसी का वक्फ किया हुआ है ही नहीं। खुद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दे रहे हैं। तो आप समझिए कि ये वक्फ के बारे में जो बात अभी तक पार्टी में या पॉलिटिक्स में या सड़क पे जो चर्चा हो रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी जा रही है कि भैया वक्फ की आधी से अधिक संपत्ति जो है वो वाकिफ का नहीं है, वो यूजर्स से है, यूजर्स क्लॉज लगा के है, जो यूज जहां पे होता रहा वो वक्फ की हो गया। उससे इंपॉर्टेंट ये समझना कि कोर्ट में कपिल सिब्बल माननीय सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी वो जमाते उलेमा हिंद की पैरवी कर हिंद की पैरवी, विजय जी ने करेक्ट कर दिया, बोले नेता थे और वो जो पैरवी कर रहे हैं उसमें उनका तर्क सुनिए कि वो कोर्ट में रख रहे हैं कि अगर ये वक्फ कानून जो है वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ में है, जो आर्टिकल 626 के खिलाफ में है, तो कोर्ट में सीजीआई ने ही शायद पूछा है उनको कि भाई वहां पार्लियामेंट में तो हिंदू के धर्म पे भी कानून बना है,
तो फिर ये 26 कैसे ये मुसलमानों के कानून पे ये बाधा डालता है? 26 एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, सब पे लागू होता है, वो सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों लागू होता है भाई? उनका तर्क सुनिए कि वो जिस तरह के तर्क रख रहे हैं, वो पूरे के पूरे मध्यकालीन मुस्लिम व्यवस्था समाज की सरिया का वो हवाला दे रहे हैं, कबायली कानून, और वो सरिया का हवाला देते हुए वो संविधान से ऊपर सरिया को मानते हैं। और वो पूरा तर्क सुप्रीम कोर्ट में ये रख रहे हैं इस बात का कि वक्फ कानून जो है वो सीधे सीधे मुस्लिम के सरिया कानून का उल्लंघन है। तो क्या ये देश दो विधान से चलेगा? एक मजहब के लिए पर्सनल लॉ से चलेगा और एक मजहब को संविधान से चलेगा। तो ये संविधान खतरे में बताने वाले लोग जो हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट के इस बहस में अपने वकीलों की पैरवी को सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगे। लेकिन उससे पहले जो चीजें विजय कौशिक जी जो चीजें इससे पहले हो रही हैं, क्या कुछ आपके नेता, मैंने देखा इमरान मसूद का एक बयान, अरे हम आए तो 1 घंटे में इसको रद्द कर देंगे, 1 घंटा का टाइम मांगा है, बोल सिर्फ 1 घंटा। और जिस तरह से कि मौलवी साहब, कुछ मौलाना मौलवी ये धमकी दे रहे हैं कि एकदम ठप कर देंगे, सब कुछ ठप कर देंगे। मुझे लगता है आपने जिसे कहते हैं ना कि आदत, तो वो शाहबानों वाले मामले से उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी हैं आपने कि कांग्रेस पार्टी आएगी, कर देगी, आपके नेता का भी रहे। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो इस केस को लड़ रहे हैं नए वक्फ कानून के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का ये पोजीशन एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में, मैं अगर कहूं अपनी बात, चिंता पैदा करती है। नहीं लालचंद जी, आपकी चिंता आपके लिए जायज हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक नजरिया है, अपनी एक नीति है। हमारे नेता राहुल गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि हमारे ऊपर चाहे तो मुस्लिम परस्त होने का बेशक आरोप लगाता रहे, लेकिन हमें जो करना है सो करना है। तो जहां तक कानून बदलने की बात है, अगर हम सत्ता में आए तो वो हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। अगर हम बहुमत में होंगे तो कर देंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में क्या है? फिलहाल की परिस्थितियों में कांग्रेस ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है कि वो जाकर मुसलमानों का केस कांग्रेस की तरफ से देश की सुप्रीम कोर्ट में लड़े। और कांग्रेस पार्टी में होने के नाते मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, कानूनी जो दाव पेच है वो हम भी समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, और हमें ये भी मालूम है वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, उसको लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हकीकत ये है कि ममता बनर्जी ने जो भी कुछ कहा है उससे भाजपा को फायदा है, क्योंकि देश का हिंद क्या सुनना चाहता है? देश का हिंदू यही तो सुनना चाहता है जो ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा आ गई तो मुसलमानों का खाना पीना भी बंद हो जाएगा। एकदम बिल्कुल, सारा खाना पीना बंद हो जाएगा। इसका फायदा किसको है? भारतीय जनता पार्टी को है। अगर हमारी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी तो नुकसान किसका है? जी, कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, बड़े सीधे सीधे। और जितने भी मुसलमान भाई जो दंगा फसाद या उग्र बातें कर रहे हैं, इन सब का फायदा किसको है? भाजपा को है। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते। हमारी सोच सिंपल सी है आज के समय में कि जो महंगाई है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं, वो सब बात होगी, लेकिन वक्त पर तो लेना पड़ेगा स्टैंड, वक्त पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि होड़ बची है, होड़ बच गई है। देखिए लालचंद जी, वक्त पर सीधा सा स्टैंड है। हमने पहले भी कहा था, अगर देश के मुसलमानों को ऐतराज है वक्फ बिल में अमेंडमेंट से, तो निश्चित तौर पर हम देश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार आने पर हम उनकी मदद कर सकेंगे, करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसी किसी स्थिति नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानून बदलवा दें, संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा विजय शर्मा जी के पास चलता हूँ। विजय शर्मा जी, आपकी सरकार असम में है, आपने दाना पानी बंद कर दिया है, खाना पानी मौलाना मौलवियों लोगों का। ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं कि आएंगे तो एकदम खाना पीना सब बंद हो जाएगा। असम में बंद है क्या उन लोगों का खाना पीना आपकी सरकार में? लालचंद्र जी, ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से वहां तांडव चल रहा है, किस तरह से लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, माता बहनों की इस्मत लूटी जा रही है, लोग अपना घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी दुकानों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगाई जा रही है, बाप बेटों को सामने तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है, पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही है। और उस प्रदेश में जिसकी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर भी खुद ममता है, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई, लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर है? राज्य सरकार के पास है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, अपनी बात रखिए। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है।
ये देश लेकिन को एक मौलाना बड़ा तो कह रहे हैं थोड़ी सुप्रीम चलेगा। कोर्ट से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो भी हम जो है हर जगह जाम कर देंगे, बंद कर देंगे सबको। हाँ, तो यही जहरीली भाषा ममता दीदी की है, यही कांग्रेस की है। कांग्रेस भी क्या कहती है, कांग्रेस का भी यही दो मुंहापन है। कांग्रेस का आप देखेंगे, उनके एमपीओ को उठा के देख लीजिए, क्या क्या भाषा है उनकी। इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, किस तरह से फिर कहते हैं हमने तो मजाक में बोल दिया था। 1 घंटे में कौन सा कानून खत्म होता है मुझे बताना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये सब चीजें है ना। नहीं, तो उन्होंने कहते हैं कि करवाया भाई है ठीक ना, है, एक्चुअली शाहबानो वाले मामले में करवाया है, तो उनको भरोसा है कि हो जाएगा भाई, करवा देंगे। ठीक है, मैं हाँ, तो विनोद जी को लाता हूँ। अभी हमारे भाई विजय जी ने कह दिया ना कि नुकसान होगा, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको पता है कि आप गैर कानूनी बातें कर रहे हो, ठीक है, ऐसे वैधानिक बातें कर रहे हो, तो क्यों नुकसान उठाते हो? किसने आपको कहा है? ठीक है, तो विनोद आप जी, लोग विनोद जी को जैसा करेगा वैसे ही बनेगा ना। ठीक है, विजय जी आ रहा हूँ। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा जो आपने कहा कि देखिए कितने 6 दर्जन से ऊपर याचिकाएं जा चुकी हैं, उसमें बहुत सारे जो है नए वक्फ कानून के खिलाफ में याचिकाएं हैं। ऐसा लग रहा है चैंपियन बनने की होड़ सी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं विजय कौशिक जी की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और चैंपियन के तौर पर ममता बनर्जी या तमाम इस तरह के नेता जो है वो इस होड़ में आगे निकल रही है क्या? देखिए लाल जी, समर्थन और विरोध की बात जब आप कहते हैं कोर्ट में, तो हमें याद रखना चाहिए कि आज से जो है कम से कम बीजेपी रूल 7 स्टेट भी है जी, जो उसमें वक्फ के कानून के सपोर्ट में उसने भी अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, बिल्कुल। और आप ये सुनवाई इतना आसान जितना ये लोग चाह रहे थे कि हम इसमें जाएंगे, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील कि हम जाएंगे और एक इंटरिम रिलीफ देके और ये पूरे राजनीतिक जो डिस्कस विमर्श है उसको हम बदल देंगे, वो इतना आसान नहीं है। ये इन लोगों की जो अभी पैरवी है वो सीधे सीधे पैरवी ये है कि वो इस कानून पे इंटरिम रिलीफ में उसको स्टे चाहते हैं। और आप बताइए कि संसद के बनाए हुए कानून को जो देश में राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद लागू हो गया, क्या अभी तक हमने देखा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से उसका इंटरिम स्टे मिल जाता है? तो ये जो बात वो कर रहे हैं वो सीधे सीधे जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट में अभी अपने बहस में ला रहे हैं, वो सारी बहस की चीजें पार्लियामेंट में लगातार सुबह 4 बजे तक उसकी बहस में चर्चा आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह उसके एक जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल। जैसे कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को उठाया कि इस वक्फ कानून में आदिवासी इलाके में वक्फ की कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है। तो सीजीआई ने कहा कि आदिवासी के जमीन को लेके अभी पार्लियामेंट से कानून बना हुआ है, उस कानून को आप कैसे गलत कह सकते हैं? सीजीआई के तरफ से जितने भी सवाल का जवाब अभी कपिल सिब्बल को उठ के लिए मिला है, वो मुझे काफी लगता है इन चीजों बिल्कुल, को काफी उससे इशारा मिल रहा है। जो कुतर्क रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस कुतर्क के जवाब के लिए अभी और ये लंबा बहस बिल्कुल लंबा चलेगा। विजय शर्मा जी कुछ रखना चाहते थे, जल्दी से रख दीजिए। इसमें 3 बातें आई हैं। एक, विजय कौशिक जी कह रहे थे कि हम इस तरह की बातें नहीं करते। राहुल गांधी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि उनको पता है कि केरला में ईसाई क्रिश्चियन इनके विरोध में है, तो इसलिए इनका ये है कि हाथ ना जल जाए, इसलिए चुप बैठे हैं। इनका दोगलापन है। दूसरा मैं बताता हूँ, इसमें 38 बैठकें हुई थी जेपीसी की, 113 घंटे इस पर डिबेट हुई है, आपस में बहस हुई है। और सीजीआई साहब ने स्पेशल पूछा है, जब कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हम नहीं कराना चाहते रजिस्टर्ड, तो उन्होंने पूछा रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत क्या है? ठीक है, पारदर्शिता आएगी। वो तमाम प्रक्रिया पूरी हुई है, अब संसद से प्रक्रिया पूरी होकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन जो सड़क की बात कर रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ये देश जो है वो कानून से चलेगा और लोकतंत्र से चलेगा। फिलहाल समय की कमी है, इसीलिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। विजय शर्मा जी शुक्रिया, विजय कौशिक जी और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।